हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं जो कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और ऐसे जो प्रश्न आते रहते हैं आप प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लिया करें और उन्हें कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आप उस टाइप के जो प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये जो प्रश्न है आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग से है। तो प्रश्न लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−√2 है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको एक चित्र बनाना होगा। चित्र में इन्होंने कहा कि एक शंकु है, तो आइए हम शंकु बना लेते हैं। शंकु तो आप जानते हैं शंकु होता क्या है, बिल्कुल जानते हैं। जैसे कि आइसक्रीम कौन होता है, आइसक्रीम तो खाई होगी ना, आइसक्रीम कौन होता है जैसे, तो वैसे ही शंकु बनता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं शंकु। यहाँ पर हम एक शंकु बना लेते हैं। लीजिएगा, ये शंकु बन गया। इन्होंने कहा कि इसका अर्धशीर्ष कोण, तो यहाँ पर 20 से ऊंचाई है, ये इस तरीके से बांट देते हैं। तो अर्धशीर्ष कोण मतलब जो वालो आधो कोण, थीटा मान लेते हैं इसको। ये क्या होगी, इसकी ये त्रिज्या होगी स्मॉल r मान लेते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई दी गई है l है और इसकी ये ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर कौन सी h। यहाँ पर लिख लीजिए a o b लिख सकते हो यहाँ पर, ताकि हम इसमें संबंध लिख सकें। आप देखेंगे इनने क्या कहा कि दिया क्या है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना काय से दर्शा रहे हैं वो देख लो, है ना। माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई बराबर है स्मॉल h। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दी गई है, l। इन्होंने कहा कि l तो दिया गया है, ओके। तो हम लिख लेंगे, चूंकि तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, l बराबर अंडरवुड में r² प्लस के h² होता है, ओके। अब इन्होंने कहा कि इसका जो आयतन है, इसका आयतन, तो पहले आप इसका वर्ग कर लीजिए ताकि आप उसमें प्रयोग कर सकें इसका। तो l² बराबर बनेगा r² प्लस h²। ये तो एक संबंध है। इससे चाहो तो आप h की वैल्यू निकाल सकते हो या r की वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, r² की वैल्यू निकाले लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकल के आए, r² माइनस के h² बराबर में बनेगा r² की वैल्यू निकल आई, समीकरण 1 मान लिया। क्यों, क्योंकि इनने दिया था तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई तो लेनी ही पड़ेगी। इनमें से दो में परिवर्तन होगा, या तो इसकी क्या बदलेगी, ऊंचाई, और त्रिज्या में परिवर्तन होगा। तो आप इनमें से किसी एक का मान निकाल सकते थे। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या के वर्ग का मान निकाल लिया। अब इनने कहा कि शंकु का जो आयतन है वो कैसा है, उच्चिष्ट है। तो आप जानते हैं शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉन भी बराबर 1/3 पाई r² h होता है, पाई r² h होता है। सो यहाँ पर r² की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, इसी वजह से देखिए जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उनमें हमें जो दिया गया उसका संबंध होना चाहिए इसमें। अब कहोगे आयतन का सीधा सीधा फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, लेकिन जो दिया गया है वो होना चाहिए, इसमें संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर r² की जगह पे आप रखेंगे इसमें मान, तो यहाँ पर हो जाएगा l² माइनस के h² इंटू h है। यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे और इसमें 1/3 पाई बाहर रहेगा, तो v बराबर बनेगा 1/3 पाई बाहर और अंदर गुणा करा लीजिए, तो बनेगा l² h माइनस के बनेगा h³ बन जाएगा। बात आती है कि यहाँ पर हमें
इसी की बात कर रहे हो उच्चस्त निम्नस्त, तो जिसकी उच्चस्त निम्नस्त की बात होए तो बा को अवकलन करने आता है, तो जा को अवकलन कर दो। अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? एल तो इसमें बताइए फिक्स है, दिया गया है। परिवर्तन किस में होगा? एच में, या तो आर में होता, तो आर तो यहाँ पर हमने हटा दिया, बचा क्या? एच। तो यहाँ पर लिखेंगे एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन जब करेंगे तो डी.एच बराबर बनेगा 1/3 पाई जे, ज्यों के त्यों रहेंगे। एल स्क्वायर यहाँ पर क्या है? एल स्क्वायर तो यहाँ पर नियतांक है, मतलब नियत राशि है, और यहाँ पर एच का होगा 1 माइनस के 3h, एच क्यू का हो जाएगा 3h स्क्वायर। अब आपको करना क्या होता है? यहाँ पर बिंदु निकालने होते हैं, तो आप लिखेंगे बिंदुओं के लिए dV/dH इज इक्वल 0 रखते हैं, तो dV/dH की जो वैल्यू है वो 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर है बराबर 0 है। अब ये गुणांक में है, गुणा में है, तो राइट साइड ले जाएंगे 0 के बटे में, तो 0 ही बनेगा, यानी एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर बनेगा 3h स्क्वायर, जब पक्षांतर करके ले जाएंगे, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एल बराबर क्या बन जाएगा? अंडर में 3h बनेगा। दोनों पक्षों का जब आप क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर एल बराबर अंडर 3h बन जाएगा। आप देखें कि एल बराबर ए तो बन चुका है, तो एच की वैल्यू L/√3 बन जाएगी इससे। लेकिन हमें ये बताना है कि उच्चस्त है कि नहीं है। उच्चस्त दिखाने के लिए आपको दोबारा अवकलन करना पड़ता है, तो लिखेंगे चूंकि d2V/dH स्क्वायर बराबर 1/3 पाई ज्यों के त्यों रहे, और यहाँ ये अचर है सो 0 हो जाए, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6h, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, सो बन जाएगा यहाँ पर माइनस के 2πh, 2πh बन गया। अब h की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, h बराबर बनेगा L/√3, तो यहाँ पर मान रखिए, तो यहाँ पर h बराबर L/√3 पर d2V/dH स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो d2V/dH स्क्वायर बनेगा 2π × L/√3। हमें उससे मतलब नहीं क्या है कुछ है सॉल्यूशन, हमें केवल चिन्ह देखना है। उस चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक है, और जब चिन्ह ऋणात्मक होता है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि इस पे अधिकतम होगा उसका आयतन, तो लिखेंगे अतः H बराबर में L/√3 पर आयतन कैसा होगा? आयतन उच्चस्त होगा, तो लिखेंगे आयतन उच्चस्त है। लेकिन अगर आयतन उच्चस्त है तो हमें तो निकालना है शीर्ष कोण, और जब शीर्ष कोण निकालना है तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर इसके सामने वाला लंब है, और लंब क्या होता है? R दिया गया है बटे में लंब बटे आधार, आधार क्या है? आधार तो h ही है, तो h रख देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आपने r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी रखी थी? r की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर देखो रूट ले लो यहाँ से, तो जब यहाँ पर r की वैल्यू रखी जाएगी तो कितना आएगा इधर? तो लिखेंगे अंडर में L स्क्वायर माइनस के H स्क्वायर और बटे में रहेगा H। अब वैल्यू रखिए आप, H की वैल्यू रख देंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमने R की वैल्यू रख दी, यहाँ से वर्ग L स्क्वायर माइनस के H स्क्वायर रूट के अंदर, और L की वैल्यू L की जगह रखिए। देखिए यहाँ पर L स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर आया था, तो रख दीजिए यहाँ पर 3H स्क्वायर माइनस के H स्क्वायर बटे में बनेगा H। यहाँ पर tan थीटा बराबर चल रहा है, यहाँ बनेगा अंडर में 2H स्क्वायर बटे में H है, तो tan थीटा बराबर बन जाएगा यहाँ पर अंडर 2H बटे में H, से H कैंसिल, थीटा बराबर बनेगा tan इनवर्स √2।
tan इनवर्स √2। यही आपको सिद्ध करना था कि इसका जो अर्धशीर्ष कोण आएगा वो tan इनवर्स √2 आएगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीक़ा से हल हो गया है। आपको ऐसे ही तो प्रश्न हल करना है। आप कब प्रश्न हल कर पाएंगे? जब आप इसी तरीके की हमारे जो वीडियो हैं शुरू से लेके अंत तक देखते रहेंगे। और जितने भी आपके लिए हो सकते हैं प्रश्न को जो डाउट हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जा रहा है इन वीडियो के माध्यमों से। तो आप अपने डाउट को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगला कोई जो डाउट बनता है आपका, तो उसका जो समाधान है अगली वीडियो में लाया जा सके। तो आपको ऐसे ही अपने समाधान कमेंट में नोट करना है और मेहनत करते रहना है, और जो बोर्ड पेपर में है अपना 100% देना है। वहाँ पर आप जब इस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे तो इतने अच्छे तरीके से जब प्रश्न हल करोगे तो नंबर आपके कहाँ जाएंगे? नंबर आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको एक भी नंबर कहीं ना चले जाएं, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक और अपने घनिष्ठ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।